हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन्सपीडिया पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। यह है स्प्रू, जिसके अंदर से मोल्टन मेटल ऊपर से नीचे आएगा। तो स्प्रू के टॉप में सिरेमिक फिल्टर लगा हुआ होता है। इसमें मोल्टन मेटल के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है वह सेपरेट हो जाती है। ये जो स्प्रू है वह हमेशा टेपर शेप में ही होता है, जिसकी वजह से हम एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट होता क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए अगर यह स्प्रू टेपर ना होते, स्ट्रेट होता, तो क्या होता, जब मोल्टन मेटल लैडल से स्प्रू में पास होती तब उसके अंदर कुछ एयर पार्टिकल्स रहते हैं, वह मौजूद होते हैं। तो उस स्ट्रेटनेस की वजह से वह एयर पार्टिकल्स सीधा कैविटी में जा सकते हैं, अगर वहाँ पर टेपर शेप ना होता तो उस एयर की वजह से कास्टिंग में ब्लो होल जैसे डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा स्प्रू का शेप टेपर रखते हैं, ताकि हम एयर एस्पिरेशन को अवॉइड कर सकें। अब मोल्टन मेटल स्प्रू से निकलकर रनर में से पास होगा। इससे पहले वह स्प्रू के एंड के फ्लैश कोर में से भी गुजरेगा। तो यहाँ पर फ्लैश कोर में होता क्या है, मोल्टन मेटल के साथ में जो सैंड पार्टिकल स्प्रू के वॉल से नीचे आए हैं वह यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, ताकि हम नीट एंड क्लीन मोल्टन मेटल आगे ले जा सके। और यहाँ मोल्टन मेटल वेना कॉन्ट्रैक्टा से पास होगा। इसमें मोल्टन मेटल की वेलोसिटी बढ़ जाती है और वह स्क्रीम बॉब में से गुजरता है। अब स्क्रीम बॉब का फंक्शन क्या है, तो मोल्टन मेटल के अंदर अभी भी जो भी हेवियर इम्प्योरिटीज़ बची हुई है वह स्क्रीम बॉब में गैदर हो जाती है। तो अब हमारा मोल्टन मेटल कैविटी में जाने के लिए रेडी है। तो वह स्कीम बॉब से गुजरकर सीधा अब फाइनली कैविटी में एंटर करता है। तो कैविटी पैटर्न के हेल्प से बनाई हुई होती है, जो प्रोडक्ट की रिप्लिका होती है। यह है राइज़र, जो श्रिंकेज को कंपेंसेट करता है। तो इस तरह से गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की गई है। तो यह गेटिंग सिस्टम और दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहली कैटेगरी है टॉप गेट सिस्टम एंड दूसरी कैटेगरी है बॉटम गेट सिस्टम। तो चलिए वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है टॉप गेट सिस्टम। यह सिंपली इसमें क्या होता है, जो मोल्टन मेटल है वह कैविटी के टॉप से फिल करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होता है। यह है पोरिंग कप, जिसमें हम टेम्पररी मोल्टन मेटल को स्टोर करते हैं। यह है स्प्रू, जिससे मोल्टन मेटल पोरिंग कप से कैविटी में जाता है। एंड फाइनली यह है रिक्वायर्ड कैविटी, जिसमें आपको प्रोडक्ट को बनाना है। तो अगर आपको टॉप गेट सिस्टम के लिए सॉलिडिफिकेशन टाइम को निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला डिराइव किया गया है। वह फार्मूला है AM मल्टीप्लाइड बाय HM डिवाइडेड बाय AG इंटू VG। तो यहाँ पर AM यानी एरिया ऑफ मोल्ड, HM यानी हाइट ऑफ मोल्ड, AG यानी एरिया ऑफ गेट एट द एंड ऑफ द स्प्रू एंड VG यानी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द स्प्रू। तो इस तरह से हम टॉप गेट सिस्टम का सॉलिडिफिकेशन टाइम सिर्फ इस एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट गेटिंग सिस्टम है बॉटम गेट सिस्टम। इस सिस्टम में जो भी मोल्टन मेटल स्प्रू से पास होगा वह कैविटी में बॉटम साइड से जाएगा। तो अगर आपको बॉटम गेट सिस्टम के लिए सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला है TF इज इक्वल टू 2 इंटू AM मल्टीप्लाइड बाय √HT माइनस √HT माइनस HM डिवाइडेड बाय AM इंटू √2G।
तो इस फॉर्मूले से आप बॉटम गेट सिस्टम का जो भी सॉलिडिफिकेशन टाइम रिक्वायर्ड है वह आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टॉप गेट सिस्टम एंड बॉटम गेट सिस्टम को डिवाइड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको गेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।